अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, आज आपको बताएंगे दो ऐसी कहानियों के बारे में जिनमें बच्चे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए तगोदो कर रहे थे, लेकिन साइबर क्राइम ने उन्हें पकड़ा। FIA के विंग ने यह कार्रवाई क्यों की? एक शख्स कलीम जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था और अपने वालिदैन का सहारा बनने वाला था, उसने लड़की को ब्लैकमेल किया, काबिले एतराज तस्वीर अपलोड करने की धमकी दी और अपने मकासद पूरा करना चाहे। और इसके साथ साथ एक 18 साल लड़का जो कि अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, उसने ऐसा क्या किया कि FIA ने उसे गिरफ्तार किया। तफ्तीश कहां तक पहुंची और मुल्जिमान का क्या कहना है, ये सब आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, FIA की हिरासत में दो मुल्जिमान हैं और एक तो वो शख्स है कि जो अभी लड़कपन की उम्र में है और मोबाइल ठीक करवाने के लिए जो ख़वातीन उसके पास आती थी उसमें से उनकी फ़ोटोज़ लेता और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता, उनसे कॉन्टैक्ट जो है वो रखना शुरू करता। और इस ब्लैकमेलिंग का मकसद क्या था, सिर्फ दोस्तियाँ करना या कुछ और, उससे भी जानेंगे। और एक और शख्स इसी तरह का जो है वो गिरफ्तार किया गया जो कि तालीम याफ्ता है, लेकिन ऐसी जो गलती है क्यों सरजद होगी उसे और इस मुआशरे में रहते हुए वो इसका हिस्सा क्यों बन गया, ये सब उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम बेटा आपका? हमाद खुर्शीद। हमाद खुर्शीद। हमाद, कितनी साल उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। हमाद, अभी तो टीनेजर हो आप। जी सर। गलतियां तो आपने बहुत सी की होंगी, ऐसी गलती तो आपने नहीं की पहले जो अब नहीं की? सर, ये फर्स्ट टाइम। क्या काम करते थे, मोबाइल वगैरह का? सर मैं मोबाइल सेल परचेज करता था। और पढ़ते भी थे साथ? जी। कौन सी क्लास में? मैट्रिक के पेपर दिए थे, एक सप्ली थी बायोलॉजी की, वो इस साल क्लियर हुई है। मार्च में फर्स्ट ईयर में एडमिशन था। क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते थे। और डॉक्टर बनने के लिए आपने तालीम जारी रखने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए ये सारा काम किया? जी जी। कलीम, क्या करते थे? मैं दोस्त थी मेरी 2-3 साल से, फिर बात बंद हो गई थी। 2-3 दिन पहले बात होना शुरू हुई है तो ऐसे मजाक में बस फिर जो है बात आगे बढ़ गई और बस यही बात है। अच्छा, 2-3 साल से आपका ताल्लुक रहा उसके साथ? जी। तो उस ताल्लुक में मिले भी होंगे, मुलाकातें भी होंगी, मजबूत ताल्लुक था? फ़ोन पे था। अच्छा, फ़ोन पे ताल्लुक था। तो फ़ोन पे ताल्लुक था, तो आखिर में क्या हुआ? नाराज़गी किस बात पे हुई? जो है बात नहीं होती थी, टाइम नहीं होता था, तो बस जो है बात होना बंद हो गई थी। यानी आप वैसे एक दूसरे को नहीं जानते थे, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी फ्रेंडशिप हुई? जी। तो आपको पता था कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो फ्रेंडशिप होती है वो रिलायबल नहीं होती? जी पता था। तो फिर कलीम आपने क्यों कांटेक्ट किया? बस गलती हो गई। कांटेक्ट आपने पहले किया था या उसने किया था? ये नहीं मुझे याद। अच्छा, ये नहीं याद। तो 3 साल से आपका ताल्लुक रहा, इसमें आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट हुई होगी लाजमन? टाइम देना पड़ता है, नखरे उठाने पड़ते हैं, है ना? बस गलती होगी, क्या करें। ये गलती 3 साल चलती रही है। नाजरीन, कलीम की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और कौन कौन से इंकशाफात जो है हुए हैं, और कलीम जो है वो एक डॉक्टर की तालीम यानी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वाला है और बहुत सी उम्मीदें हैं, जाहिर है, और कौम का ये एक सरमाया भी है, लेकिन आखिर किस तरह से रीट्रैक हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुंची है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जनाब आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम। आसिफ साहब, ये कलीम वाले मामले में कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन और क्या आपके सामने जो है वो फाइंडिंग्स हैं? जी, इसको कल हमने पकड़ा है और अभी कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल तो मिला है इसके, जिसकी वजह से हमने इसको अरेस्ट किया। तो रिमांड लिया अभी 4 दिन का। अभी देखेंगे, फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है या नहीं, डाटा इसने कहाँ कहाँ रखा हुआ है। जो अभी हमारे पास है वो इसके मोबाइल से डाटा निकला है। अच्छा, ये मेडिकल का स्टूडेंट है? जी, मेडिकल का स्टूडेंट। तो मेडिकल स्टूडेंट के पास इतना टाइम एक तो मतलब होता नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसको वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ये सोशल मीडिया को यूज़ करने का टाइम निकालना और फिर बाकायदा उसकी प्लानिंग करना, ये बड़े सवालिया निशानात हैं। जी, इसमें ये जो टाइम हो या ना हो, असल में ये अक्सर हम लोग अवेयरनेस के लिए लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने ये 3G 4G और सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो गया है कि ये तो डॉक्टर है, हमने इसके अलावा CSP ऑफिसर्स भी ऐसे हमारे पास एक केस चल रहा है
और उसके अलावा ये एक दूसरा बच्चा जो है वो अभी मैट्रिक भी नहीं किया, उसमें अनपढ़ लोग भी पकड़े हैं, एक सब्ज़ी वाला हमने पकड़ा था। इसमें जो है ना, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसको हर बंदा यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहा है, 3G 4G यूज़ कर रहा है, बगैर एजुकेशन के यूज़ लोग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये सोशली जो है ना हमारा, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इनको यूज़ कैसे करने सोशल मीडिया को। ये कैसे गलती हो गई आपसे? सर ये एक मोहल्लेदार था मेरा, मेरे घर के साथ, उसके मोबाइल में ये डेटा था, उसने मुझे मोबाइल सेल किया। रिसेंटली डिलीट में उसके ये फ़ोटो पड़े हुए थे और बीच में उस लड़की का नंबर भी था। फिर मैंने उस लड़की से कांटेक्ट किया, उसने मुझसे कहा कि आप क्या चाहते हो, क्या मैं आपको क्या दूं तो आप मेरी जान छोड़ोगे, ये वो। मैंने पहले उससे, इसका मतलब आपने पहले जान खाना शुरू की उसकी, पहले डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया? जी। मैसेज किया आपने? जी। क्या मैसेज करते थे? बस ऐसे ही मैसेज, हेलो हाय। जी। तो अच्छा। मैंने उसने कहा मेरे पास तो मोबाइल ही है, मैं वही आपको दे सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मोबाइल दे। मतलब आपने मोबाइल लेने के लिए उसको ब्लैकमेल किया? जी। मतलब ताल्लुक बनाने के लिए नहीं? नहीं, ताल्लुक बनाने के लिए नहीं किया था। पहले तो फ़ोटो पे बात की, मैंने कहा आप मुझे क्या दे सकती हैं? कहती है मेरे पास तो मोबाइल ही है। उसने कहा मैं मजंग तक आ सकती हूँ मेट्रो स्टेशन पे, तो आप वहाँ आ जाए, मुझसे मोबाइल ले जाएं और मेरे सामने मेरा डेटा सारा डिलीट कर दें। उस लड़की ने आपको कहा कि आप डाटा डिलीट करें, मुझसे कांटेक्ट खत्म करें, आपने जो लेना लें, ये मोबाइल है मेरे पास, आप ले लें, ये ले लें और मेरे सामने मेरा डेटा सारा उधर ही आप रीसेट कर दें। कभी एहसास हुआ कि गलत कर रहा हूँ? कभी? ज़मीर की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है ना, तो उसमें इंसान बाज़ औक़ात खड़ा हो जाता है कटहरे में। तो कभी हुआ आपको एहसास ज़मीर ने झंझोड़ा हो के गलत कर रहे हो क्लीन? जी। कितनी बार? अच्छा, काबिल एतराज़ तस्वीर थी आपके पास? जी, उसने खुद भेजी थी। अच्छा, उसने खुद भेजी थी आपके कहने पे? रजामंदी से सब कुछ था। रजामंदी तो निकाह कर लेते, रजामंदी से तो निकाह भी हो सकता है ना। वो क्या करती थी? स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट है आपकी? जी। आपकी स्टूडेंट है? नहीं, मेरी स्टूडेंट थी। अच्छा, वो भी मतलब स्टूडेंट है। उसकी एज क्या थी? अच्छा, वैसे कलीम चलें, ये भी ठीक है, ये तो पर्सनल है आपका, इतना ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। ताल्लुक़ बन गया, दोस्ती हो गई, उसके बाद तो किसी की इज्जत को उछालना इस तरह से, ये सारी चीज़ें गलत तो है ना? कर रहा था बस, जो है वो सीरियस हो गई। आपने क्या मजाक किया? मैं उसको बस छेड़ रहा था, मैंने कहा तुम्हारी पिक्चर्स हैं ये वो, तो तुम्हारी पिक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ ज़रा। बस ऐसे मुझे शुगल में लगा हुआ था बस। एक बड़ा कमाल का शुगल है, ऐसा शुगल मैं किसी के साथ करूँगा वो भी मुझे उल्टा लटकाएगा। अच्छा, पहले भी मतलब इस तरह का शुगल करते रहते थे? नहीं, पहले तो ऐसा कौन सा शुगल है जो पहली दफ़ा किया आपने, और शुगल में आपने बताया कि मैं अपलोड कर दूंगा? आपके कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, हाउ टू यूज़ ये नहीं जानते। बिल्कुल इस तरह। और फिर इन पर सजाओं का इतलाक नहीं जानते, ये कितने सख्त कवानीन है ये नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इसकी कहीं सज़ा भी है, ये क्राइम भी है, कोई इसको एजेंसी इस तरह की है जो इसको पकड़ती भी है। इसमें अवेयर करना, मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि साइबर क्रिमिनल जो है वो, उसको जब हम पकड़ते हैं वो बहुत सारा डैमेज कर चुका होता है। उसको पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको रोकना, क्योंकि जब हम उसको पकड़ते हैं तब तक वो इतना सारा डैमेज कर, और ये इररिपेयरेबल होता है, ये जो लॉस होता है और डैमेज होता है, जो विक्टिम्स होते हैं उनकी पिक्चर्स और इस तरह का जो कंटेंट जो है पता नहीं कहाँ चला गया, जब वंस वो निकल गया तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है उसको। अगर तो व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर उसने डाला है तो चले किसी हद तक उसको रोका जा सकता है। अगर वो सोशल नेटवर्किंग की दूसरी वेबसाइट पे यूट्यूब या इधर उधर डाल दे तो वो जाहिर है उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसको वो तो इतना इस तरह का डैमेज होता है। इसको रोकना जरूरी है, और लोगों को भी ये आप एजुकेट करें, खवातीन को खास तौर पे, कि इस तरह का कंटेंट वो अपना बनाती क्यों है। कौन सा मोबाइल था उनके पास? iPhone 6। ये आपको पता चल गया था कि आईफोन? वो उनकी पिक्चर में था, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास iPhone। आपने मोबाइल देख के उस लड़की से कांटेक्ट किया या लड़की की पिक्चर देख के किया? पिक्चर देख के किया था। पिक्चर देख, यानी आपका मकसद जो कांटेक्ट करने का था वो मोबाइल लेना नहीं था? जी, मोबाइल लेना नहीं था मेरा कांटेक्ट। क्या मकसद था फिर? मैंने उसे वैसे ही मैसेज किया, इसी वजह, मसलन बातचीत हुई मेरी उससे, तो मैसेज किया तो उसने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया कि अब क्या चाहती हो, क्या चाहती हो, क्या। मैंने कहा आप क्या दे सकती हो, इतनी बात ही की है तो ये बात करते हुए आपको
कोई गैरत नहीं आई? सर उस टाइम बस नहीं पता चला। क्या उस टाइम, क्या मतलब? अभी तो आपकी उम्र 18 साल है, अभी 4 साल बाद आपकी शादी हो जानी थी, आप पहले से लड़कियों से कांटेक्ट वगैरह करने लग गए? कोई सोबत ऐसी थी, फ्रेंड्स ऐसे थे? सर बस कोई समझ नहीं लगी। नहीं, ये तो अब समझ नहीं आ रही ना कि जब हथकड़ी हाथ में, पहले तो समझ थी आपको, दोस्तों के बताते होंगे आप। जी। दोस्त कैसे थे आपके? सर दोस्त बीच में अच्छे भी थे, बुरे भी। सोसाइटी होती है सर, हर तरह का माशरा होता है। आपको इतना इल्म है कि सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हैं, तो आप फ्रेंड तो चूज खुद करते हैं ना, तो आप अच्छे दोस्त चूज कर लेते। रहते कहाँ हैं आप? मैं सर कहोटा में। कहोटा में रहते हैं जी। यहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ पे मैं हाला के घर आया हुआ था। पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, वैसे रहने के लिए हाला के घर आया हुआ था। अच्छा, वैसे रहने के लिए। कितने अरसे से खाला के घर रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 10-15 दिन से। अच्छा, 10-15 दिन में आपने ये काम कर जी दिया? मेरा ये मार्च में एडमिशन था ना कॉलेज में, तो मैं उधर फ्री था घर, इस वजह से हाला के पास आया हुआ था। मतलब आपका मेन मकसद ये था कि आप जाके लाहौर में एडमिशन लें, खाला के घर रहें? जी सर। और आपने काम ये किया। अच्छा, फिर आपने क्या क्या बातें की आपने? बस बात तो कोई भी नहीं की है, कि यही उसे कहा है कि अब मोबाइल की बात हुई है उससे, और वो कहती है जी कि मुझसे गलती। आपको कभी आपके ज़मीन ने झंझोड़ा कि आप गलत कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है, खुसूसन कि जब भी इस किस्म की कोई बात आती है तो इज्जत पे हर्फ जो है वो औरत की आता है, या लड़की को ही ब्लैकमेल किया जाता है। तो कभी ऐसी भी फाइंडिंग्स हैं कि जिसमें पहले लड़की ने कांटेक्ट किया हो? बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां पर लड़की पहले कांटेक्ट करती है, तो वो भी तो कानून की नज़र में बराबर ही है ना? जी, होता बहुत सारी सिचुएशंस में इस तरह है कि ख़वातीन का इनके साथ कांटेक्ट होता है, लड़कियां ज़्यादा क्योंकि विक्टिम बनती हैं। हमारे पास इस तरह के भी मैटर्स आए हैं जिनमें मेल जो है वो विक्टिम बने और उन्होंने कंप्लेंट की है। एक बार सर मैंने उससे फिर बात भी की है। मुझे ऐसा हुआ है, गिल्टी फील हुआ है, तो मैंने उससे कहा कि आप नेक्स्ट ऐसा नहीं करें, देखें आपके पूरे ख़ानदान की बदनामी। वो मैसेज भी बीच में है। क्या आपको पैगाम है जवानों के लिए जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो लड़कियों को मैसेज करते हैं, जो फिर थ्रेट करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज तो दे देना ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए, आपकी ज़िंदगी और आपकी ये बात किसी के काम आ जाए? क्या पैगाम है? बस ख्याल करें, लड़कियों का ख्याल करें, दूसरे की इज्जत का ख्याल, दूसरे की इज्जत का ख्याल करें, मजाक जो है इस तरह का मजाक ना करें।